झारखंड भी बिहार का हिस्सा था, लेकिन आज बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है। पूरा ग्राम पंचायत का स्वरूप बदल सकता है और आने वाले समय में जो वर्तमान में स्थिति है करीब 8,000 पंचायतों, उनकी भौगोलिक स्थिति बदलने जा रही है। यानी दिसंबर 2026 मौजूदा हालात में जो पंचायत चुनाव होने थे वो अब नहीं होंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है पंचायतों का परिसीमन। बिहार की गांव की सरकार से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में पंचायत चुनाव, मुखिया नए सरपंच बनेंगे, होने वाले हैं, तो वो जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अब पंचायत चुनाव तय समय पर होते हुए दिख नहीं रहे हैं। तय समय पर पंचायत चुनाव होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। यानी दिसंबर 2026 मौजूदा हालात में जो पंचायत चुनाव होने थे वो अब नहीं होंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है पंचायतों का परिसीमन। जी हाँ, सरकार ने पंचायतों का परिसीमन कराने का फैसला लिया है और जो पंचायतों की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है, जो नक्शा है, वो बदलने वाला है। दरअसल बात करें तो आखिरी बार परिसीमन 1993 और 94 में हुआ था और उस समय आबादी करीब 8.5 करोड़ थी और झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। लेकिन आज बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है और उस हिसाब से बात करें तो आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है। इसलिए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा और 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे बिहार में पंचायतों का परिसीमन होगा। बात करें, इससे वार्डों का स्वरूप बदल सकता है, पूरा ग्राम पंचायत का स्वरूप बदल सकता है और आने वाले समय में जो वर्तमान में स्थिति है करीब 8,000 पंचायतों, उनकी भौगोलिक स्थिति बदलने जा रही है। और ये सिर्फ सीमाएं सी तय नहीं होगी, बल्कि इससे पूरा आरक्षण का गणित भी बदलेगा। और बात करें 2016 में जो आरक्षण रोस्टर बदला था, तो पिछले 2 चुनाव के बाद रोस्टर बदलना ज़रूरी होता है। महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हर बार सीटें आरक्षित की जाती है। तो यानी जो सीट आज सामान्य है वो हो सकता है कि अगली बार आरक्षित हो जाए, जो सीट अभी आरक्षित है वो हो सकता है कि अगली दफ़ा सामान्य हो जाए। और एक अब बड़ा सवाल है कि जब मुखिया का पंचायत चुनाव समय पर नहीं होगा तो क्या मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि अपने वर्तमान जो पद है उस पर बने रहेंगे। तो इसके हिसाब से जो संविधान कहता है कि 5 साल से ज़्यादा पंचायती राज अधिनियम में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं रह सकता है। लेकिन तो अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि गांव की सरकार कौन चलाएगा। जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में यही है कि अगर मुखिया का कार्यकाल जो पूरा हो गया और उसके बाद तय समय पर चुनाव नहीं होता है तो आखिर क्या होगा। तो बात करें 2021 में जब कोरोना की स्थिति हुई थी, तब बिहार सरकार ने एक विशेष व्यवस्था लागू की थी और परामर्शी समितियों का गठन किया था। तो इस बार भी संभावना है कि शायद वही मॉडल फिर से अपनाया जा सकता है। यानी कि ग्राम पंचायत में निवर्तमान मुखिया उस समिति के अध्यक्ष होंगे, निवर्तमान सरपंच अध्यक्ष होंगे, प्रखंड स्तर पर भी जो व्यवस्था चलती आ रही है प्रमुख उसका नेतृत्व करेंगे। हालांकि इनके अधिकार सीमित रहते हैं, ये नई योजना शुरू नहीं कर पाएंगे और ये जो वर्तमान योजना चल रही है उसी की निगरानी करेंगे और अंतिम फैसला प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण अधिकारियों के पास होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार की पंचायत राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश करने जा रही है। एक तरफ बात करें तो करीब 8,000 पंचायतों का नया नक्शा तैयार होगा, दूसरी तरफ आरक्षण का गणित भी बदलेगा और लगभग हजारों प्रतिनिधियों का राजनीतिक भविष्य भी नए सिरे से तय होगा। और अब सारे लोगों की नज़र राज्य निर्वाचन आयोग पर है कि परिसीमन की प्रक्रिया कितनी तेज़ी से पूरी होती है और बिहार में पंचायत चुनाव आखिर कब कराए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दिसंबर 2026 के जो चुनाव होने वाला था वो चुनाव अभी बिहार में नहीं होगा।